मोहतरम वज़ीर हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो कलम कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। डीजी इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान प्रोफेसर सलीम मज़हर साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। और जो सारे मेहमान जो पूरा पाकिस्तान से आए हैं उन सारे भाइयों का आदर और करामा। सुबह एक सेशन मिनिस्टर साहब ने हरियाणवी कॉन्फ्रेंस का किया है, वो मुशावरती इजलास होता है, उसमें जो पूरे पाकिस्तान से स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने हरियाणवी ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। इस मौकर इदारे का फ़ायदा उठाते हुए और आपकी वजारत और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो आज हरियाणवी ज़बान का इस्तेहकाम पाकिस्तान मुशायरा हुआ है, ये बुनियादी तौर पे अगस्त के महीने में हमारे बुज़ुर्गों ने जो क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी, तो अब मौजूदा नस्ल पाकिस्तान को और पाकिस्तान के परचम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान मुशायरा का इनेकाद यहाँ पर हमने किया। हम इस इदारे का और डायरेक्टर जनरल साहब प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मज़हर साहब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने इंतहाई शफ़क़त के साथ यहाँ हमें मौका अता फरमाया। जो एसी के हालात हैं डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा हमारे इस मामले में रुकावट हो गई। अगर कहीं 1 घंटा पहले के अगर आप हालात देखते तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, गैलरियों में लोग थे, सामने वाला आपने शफ़क़त फरमाई, सामने वाला हाल खोल दिया, नीचे तक लोग ही लोग थे। बहुत सारी प्यास है हरियाणवी ज़बान के हवाले से और बहुत सारा काम है जो अभी हमने बाकी करना है। मैं मिनिस्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ गुज़ारिशात इनके सामने पेश करता हूँ। हरियाणवी ज़बान उर्दू ज़बान की माँ है। आप खुद कलम कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जानते हैं कि ये तो हज़ारों साल पुरानी ज़बान है। ये किसी एक सूबा के नाम पे या किसी हमसाया मुल्क से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली हरियाणवी ज़बान मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल ज़बान है जो बोली से ज़बान का सफ़र अदा कर चुकी है। और इस वक्त हमारे कमो बेश कोई 12 के लगभग हम किताबें शाया कर चुके हैं जो मुकम्मल तौर पर इसी ज़बान में है, और कोई 14 के लगभग एमफिल और एमए और पीएचडी के थीसिस हम लोग इस ज़बान में हम करा चुके हैं। पीटीवी मुल्तान से प्रोग्राम शुरू हुआ था इसी हवाले से, जिसमें हरियाणवी ज़बान को हिस्सा दिया गया था, लेकिन अब वो प्रोग्राम रोक दिया गया है। उसमें भी आपकी हमें शफ़क़त दरकार होगी। हम आपकी मिनिस्ट्री से, आपके इदारों से इस चीज़ के हाँ हैं कि कोई MOU ऐसा साइन किया जाए कि इस किस्म की वो तंजीमें जो सिर्फ अदब के लिए, उनका कोई सियासी मकासद नहीं है और सिर्फ लिटरेचर के लिए और तहज़ीब और सकाफ़त की रिवाइवल के लिए काम कर रही है, तो नोरा पाकिस्तान को आप अपने ज़ेर साया, अपनी मिनिस्ट्री के ज़ेर साया कोई अगर MOU साइन होता है, कोई रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसमें मौका दिया जाए ताकि मुल्क की सतह पर हम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस कर सकें और उन लोगों को जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इस ज़बान, इस तहज़ीब व सकाफ़त से वाबस्ता हैं, उनको इस ज़बान की खिदमत का करने का मौका दिया जाए। और कल्चरल शो की शदीद तड़प है इस कौम के अंदर। हम मुल्तान में करवा चुके हैं, लोधरा में करवा चुके हैं, और आज सुबह से अब तक जितनी पजीराई हमें इस दारुल हुकूमत में मिली है, तो आज यहाँ इस्लामाबाद में कई लोगों ने इस पे हमें इसरार किया है कि अगला कल्चरल शो इस्लामाबाद में किया जाए। तो उसमें हमें आपकी शफ़क़त दरकार होगी। हमें कोई अच्छा हाल, ठंडा हाल, आप बेशक 10,000 लोगों की गैदरिंग का हाल दे दें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसी जोश व खरोश से लोग इसी तरह आपको जोक दर जोक आते हुए मिलें। मोहतरम मिनिस्टर साहब, मैं पहले भी जैसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये अगस्त का महीना है और इस अगस्त के महीने में हम हरियाणवी ज़बान बोलने वालों के जोश, जज्बे और खून के अंदर बलबला और अंदाज का होता है। तो हम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए और इस पाक सरज़मीन के लिए सारी ज़िंदगी पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, अब भी हम कुर्बानियों के लिए हाजिर हैं। कुछ ऐसे अहम अमूर हैं जैसे नादरा में रजिस्ट्रेशन का जो है इस ज़बान का इंदराज करवाया जाए। इस हवाले से अगर आप हमें हुक्म करेंगे तो हम आपको पूरी ब्रीफिंग देंगे। और इस हवाले से जो बहुत से ऐसी तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें रिसर्च का बहुत सा काम मुमकिन है जो हो सकता है।
माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अजहर साहब खुद तशरीफ़ रखते हैं। फ़ारसी में एक बहुत बड़ा हवाला है इनका, और इस रीजन में अगर हम इस रीजन के हवाले से जी देखें तो फ़ारसी के बाद अगर कोई तहजीब व सकाफ़त अगर कहीं मजबूत नज़र आती है तो वो हरियाणवी ज़बान की है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।